किसी सिचुएशन में फ़ाइबर स्पिनेबल भी होते हैं, किसी में नहीं, क्योंकि टेक्सटाइल फ़ाइबर ऐसे फ़ाइबर हैं जो कि ना सिर्फ यार्न बल्कि मुख्तलिफ प्रोसेस से फैब्रिक में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जिन प्रोसेस में वीविंग, निटिंग, ब्रेडिंग, फेल्टिंग वगैरह शामिल हैं। सो टेक्सटाइल फ़ाइबर भी फ़ाइबर की एक टाइप है, लेकिन हर फ़ाइबर टेक्सटाइल फ़ाइबर नहीं होता। वेलकम बैक टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी पावर। नाउ वी मूव टुवर्ड आवर टॉपिक। आइए अब फाइबर और टेक्सटाइल फाइबर को डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट, फाइबर। फाइबर पौधों, जानवरों या दूसरी मादनियात वगैरह के ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनका डायामीटर लेंथ के लिहाज से बहुत छोटा है। यानी कि फाइबर ऐसे मटेरियल हैं जिनकी मोटाई उसकी लंबाई से 100 गुना कम होती है। कुछ आर्थर ने लंबाई 1000 गुना भी लिखी है, क्योंकि फाइबर की मोटाई इसकी लंबाई से 1000 गुना कम होती है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिनकी वजह से फ़ाइबर को टेक्सटाइल फ़ाइबर की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता। अभी हम इन पर तफसीलन बात करेंगे। पहले टेक्सटाइल फ़ाइबर की डेफिनेशन देख लें। ऐसा रॉ मटेरियल जो कि यार्न बनाने के काबिल हो और फिर ये यार्न फैब्रिक बनाने के काबिल हो। दूसरे अल्फाज में, टेक्सटाइल फ़ाइबर्स ऐसा नेचुरल या सिंथेटिक मटेरियल जिसको हम यार्न या फैब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये फैब्रिक इंटरलेसिंग या इंटरलॉपिंग किसी भी तरीके से बनाया जाए। एक बात याद रहे कि हर टेक्सटाइल फ़ाइबर फ़ाइबर तो हो सकता है, लेकिन हर फ़ाइबर टेक्सटाइल फ़ाइबर नहीं हो सकता। अब हम फ़ाइबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, जिनकी बिना पर हम फ़ाइबर्स और टेक्सटाइल फ़ाइबर्स में डिफरेंस कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ भी तीन कैटेगरीज की हैं: प्राइमरी प्रॉपर्टीज़, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ एंड टर्शरी प्रॉपर्टीज़। इनमें प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ ऐसी खसूसियात जिनकी बिना पर हम फाइबर और टेक्सटाइल फाइबर में फ़र्क करते हैं। ये 6 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से अगर किसी फाइबर में एक भी प्रॉपर्टी ना हो तो हम ऐसे फाइबर को टेक्सटाइल फाइबर नहीं कह सकते। यानी कि इन 6 प्रॉपर्टीज़ में कोई फाइबर 5 प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है, एक नहीं है, तो वो टेक्सटाइल फाइबर नहीं हो सकता। आइए हम इन प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ को मुख्तसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर है स्ट्रेंथ, यानी कि एक फ़ाइबर में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो मशीन में ड्यूरिंग प्रोसेस ख़ुद को मेंटेन रख सकता है, तो वो टेक्सटाइल फ़ाइबर है। मसलन जूट, कॉटन, ये फ़ाइबर ख़ुद को टेक्सटाइल प्रोसेस के दौरान ख़ुद को मेंटेन कर रखते हैं। लेकिन एक फ़ाइबर के पास स्ट्रेंथ नहीं तो वो टेक्सटाइल फ़ाइबर नहीं हो सकता। लेकिन फ़ाइबर हो सकता है, मसलन कोबवेब, यानी कि मकड़ी का जाला, जो कि एक फ़ाइबर ही है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए वो टेक्सटाइल फ़ाइबर नहीं। सेकंड नंबर पर है फाइनेस, आया कि फ़ाइबर कितना बारीक है, यानी कि इसका डायामीटर कितना है। अगर स्मॉल डायामीटर है तो ये इतना ही अच्छा टेक्सटाइल फ़ाइबर है। एट थर्ड नंबर फ्लेक्सिबिलिटी, के फ़ाइबर में इमोर्फस रीजन भी है या सिर्फ क्रिस्टलाइन रीजन ही है। एट फोर्थ नंबर कोहेसिवनेस, के दो फाइबर को एक दूसरे के साथ पकड़ने की सलाहियत भी है कि नहीं। मसलन ह्यूमन हेयर जो कि कोहेसिवनेस नहीं रखते, जिसकी वजह से वो टेक्सटाइल फाइबर कंसीडर नहीं किए जाते। लेकिन भेड़ की ऊन इसमें कोहेसिवनेस है, इसलिए वो टेक्सटाइल फाइबर है। एट फिफ्थ नंबर स्टेपल लेंथ, कि टेक्सटाइल फाइबर की कैटेगरी में शामिल होने के लिए फ़ाइबर की लेंथ कम से कम 50 mm होनी चाहिए। इससे कम लेंथ वाले फ़ाइबर को स्पिन करना मुमकिन नहीं, इसलिए ये टेक्सटाइल फ़ाइबर में नहीं आते। एट लास्ट नंबर इलोंगेशन एंड रिकवरी, यानी कि अगर फ़ाइबर को खींचा जाए, जितना वो मैक्सिमम इलोंगेट हो सकता है वो इसकी परसेंटेज इलोंगेशन है, और इस इलोंगेशन के बाद जितना वो अपनी पोजीशन पर वापस अपनी पोजीशन पर आता है, वो इसकी रिकवरी है। यानी कि टेक्सटाइल फ़ाइबर के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। इन प्रॉपर्टीज़ को मैं एक अलग वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, जिसमें इनकी डेफिनेशन और ये टेक्सटाइल फ़ाइबर के लिए क्यों ज़रूरी होती हैं, इनका क्या रोल होता है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह सिंथेटिक फ़ाइबर्स में कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रॉपर्टीज़ को भी तफसीलन बताऊँगा। अभी के लिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।